अमेरिका ईरान से तनाव के बीच खाड़ी में अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों को तैनात करने जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तो बीते 26 जनवरी से ही खाड़ी के समंदर में तैनात है। वहीं दूसरे जंगी बेड़े यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी तैयार रहने को कहा गया है। इन सब के बीच अमेरिका ने अपने एक और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को खाड़ी में भेजने का फैसला किया है। सोचिए, अगर तीनों युद्धपोत समंदर में सीना तान कर खड़े हो गए तो खामनेई का पलटवार करना दूर की बात है। बंकर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे खामनेई, क्योंकि ये तीनों ऐसे युद्धपोत हैं जो किसी भी ताकतवर सेना का काम तमाम कर सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में 90 फाइटर जेट तैनात है। यूएसएस गेराल्ड की बात करें, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर 75 जंगी विमान मुस्तैद हैं, तो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर 60 लड़ाकू विमानों की फौज मौजूद है। कुल मिलाकर तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 225 फाइटर जेट तैनात हैं, जो एक साथ तेहरान पर धमाका करेंगे। तो सोचिए, क्या खलीफा बच पाएगा? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तिकड़ी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की निकल जाएगी हेकड़ी। समंदर के रण में बारूदी ग्रहण लाने के लिए अमेरिका ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है जिसने खामनेई की टेंशन हाई हो गई है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अब तेहरान की घेराबंदी में तैनात होने जा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मोर्चा संभाल चुका है। जल्द ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंचने वाला है, तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की तैनाती की भी चर्चा शुरू हो गई है। समंदर में बिछाई गई है शतरंज, निशाने पर है ईरान। प्यादों के रूप में है डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और मिसाइल बोट, और वजीर के रूप में पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन और अब यूएसएस जे.एस. फोर्ड की भी तैनाती हो गई है। अमेरिका समंदर में महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा फ्रिगेट तो मौजूद है ही, लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी गल्फ ऑफ ओमान से लेकर के अरब सागर और पर्शिया की खाड़ी में करता हुआ नजर आ सकता है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका काफी एग्रेसिव है। विनाशकारी हमलों के लिए नेवी की पावर पर पूरा फोकस किया जा रहा है। समुद्री रूट से ईरान को दहलाया जाए, इसके लिए पेंटागन ने नया प्लान तैयार किया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट मूव करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही यह स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्व के लिए रवाना हो जाएगा। इसका मतलब एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। इससे मिडिल ईस्ट पे अमेरिका इतना ताकतवर हो जाएगा कि ईरान को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकेगा। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वही विमान वाहक पोत है जिसने कभी इराक को खाक में मिला दिया था, और अब बारी ईरान की है। यूएसएस जॉर्ज बुश अकेले ही कई देशों की सैन्य ताकत से मुकाबला कर सकता है। इस कैरियर पर 85 से 90 विमान तैनात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों और सर्वेलांस प्लेटफॉर्म के एक पूरे एयर विंग की
मेजबानी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक बिना ईंधन भरे एक्टिव रह सकता है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ऐसे में जब 3 करियर स्ट्राइक ग्रुप साथ होंगे तो उसके पास 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान और सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइलें रहेंगी। भीषण जंग छिड़ने पर एक दिन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से 500 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं और ईरान को घुटनों पे ला सकते हैं। अमेरिका ने P-52 बॉम्बर्स तैनात कर रखे हैं और बड़े मात्रा में है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल डालने के तैयार, ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अमेरिका अपने जो स्ट्रैटेजिक गेम को खेल रहा है वहाँ पर, ये सही है। देखिए वहाँ पर अब्राहम लिंकन है, वहाँ पर जेराल्ड फोर्ड है जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, तो अपने पूरे जो 10 से भी ज़्यादा है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसको यदि वहाँ ग्रेविटेट करके 3 ले आए और वहाँ पर ये इंगेज हो जाएं और दूसरे इलाके में कुछ हो जाए तो वो उसकी एक बड़ी सामरिक भूल होगी। रणनीतिक तौर पर अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मिडिल ईस्ट में काफी हद तक बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी 33% नेवी डिप्लॉय की है, जो ईरान की तबाही के लिए काफी है। इसी प्लान के तहत विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पे मौजूद सैनिक बड़े पैमाने पर अभ्यास करते नजर आए। काफी देर तक EA-18G ग्रोलर और F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स ने ड्रिल की। इसका मकसद सैन्य तैयारियों को परखने के साथ ही ईरान को चुनौती भी देना था। EA-18G ग्रोलर अमेरिकी नेवी का बेहद अहम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान है। ये फाइटर जेट FA-18F सुपर हार्नेट का ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन हार्नेट का काम मिसाइल दागना है और ग्रोलर का काम दुश्मन के दिमाग यानी उसके रडार और संचार तंत्र को जाम कर देना। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसका ALQ-99 जैमिंग पॉड है। ये पॉड दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पकड़ता है, उन पर इतनी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ता है कि रडार काम करना बंद कर देता है। वही अमेरिका ने जिस समुद्री सिकंदर USS गेराल्ड आर फोर्ड को मिशन तेहरान के लिए रवाना किया है, वो ऐसी मिसाइलों से लैस है जिसके दम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। इसके तर्कस में RIM-162 सिस्पैरो मिसाइल है, जो एक मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो एंटी शिप मिसाइलों और एयरक्राफ्ट के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती है। ये 50 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्यों को भेज सकती है। इसी ताकत के दम पर ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकती हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नेवी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद लिटोरल कॉम्बैट शिप सांता बारबरा LCS-32 भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सांता बारबारा से हेलीकॉप्टर कॉम्बैट स्क्वाड्रन 21 ने उड़ान भरी और एंटी माइन ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास किया। इस ड्रिल के जरिए यह संदेश दिया गया कि जंग छिड़ने पर हर मोर्चे से ईरान को दहलाया जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।